कृष्ण और राधा की स्वर्ग में हुई मुलाकात। आइए सुनते हैं। कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। तभी अचानक दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। कृष्ण तो विचलित हो गए और राधा प्रसन्नचित हो उठी। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कहते, इतने में राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर पुकारा करती थी, उनके मुख से आज द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर से घायल कर गया। फिर भी कृष्ण ने अपने आप को संभालते हुए राधा से बोले, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूं जो कल था। तुम मुझे द्वारकाधीश मत कहो। चलो बैठते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ और कुछ मैं अपनी कहता हूँ। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, आंखें आंसू से भर आती थी। इतने में राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न तुम्हारी याद आई, न कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे। जो तुम याद आते, इन आंखों में सदा तुम रहते हो। कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, जरा आज इसका आईना देख लो। कुछ कड़वे सच और प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं आपको। क्या तुमने कभी सोचा कि इस तरक्की में तुम कितना पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाला सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर उसी उंगली ने क्या क्या रंग दिखाया। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसा महान ज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस रथ पर अर्जुन बैठा था, आपकी प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी? क्यों? क्योंकि आप प्रेम में शून्य हो चुके थे। आज धरती पर जाकर देखो, अपने द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ कि लोग आपकी लिखी हुई गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महात्म्य की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और गीता में कहीं मेरा नाम भी नहीं है, लेकिन गीता के समापन पर राधे राधे करते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।